स्वामी मुकुंदानंद जी ने एक बार कहा था, मन दुनिया का सबसे अद्भुत और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण यंत्र है। उनका यह विचार बहुत गहरा है और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि स्वामी जी क्या संदेश देना चाहते थे। मन का स्वरूप इतना जटिल और अद्भुत है कि आज तक विज्ञान भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। इसके संचालन के तरीके और इसके रहस्यों को जानने की दिशा में न जाने कितने लोग, वैज्ञानिक और चिंतक सदियों से प्रयासरत हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई निश्चित हल नहीं मिल पाया। स्वामी मुकुंदानंद जी ने यह बताया कि जब हम मन के बारे में बात करते हैं तो हम केवल एक बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस अदृश्य शक्तिशाली यंत्र की बात कर रहे हैं जो हमारी दुनिया और हमारे अनुभवों को आकार देता है। मन केवल हमारी इच्छाओं और विचारों का निर्माता नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन को एक निश्चित दिशा में चलाता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो अगर सही तरीके से नियंत्रित की जाए तो वह हमें अद्भुत सफलता, शांति और संतोष की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। लेकिन यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह हमें मानसिक उलझन, अवसाद और जीवन की कठिनाइयों में धकेल सकती है। स्वामी मुकुंदानंद जी का यह भी मानना था कि मन केवल एक यांत्रिक मशीन नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक संसार की उत्पत्ति है। यह वह जगह है जहां हमारी भावनाएं, इच्छाएं, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और विचार उत्पन्न होते हैं। हम यदि इसे सही तरीके से समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हम अपनी बाहरी दुनिया को जिस तरह से देखते हैं, वही आंतरिक दुनिया हमारे भीतर चल रही होती है। जब हम सोते हैं, सपनों में हम अनगिनत अनुभवों को जीते हैं जो हमारे आंतरिक संसार का प्रतीक होते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जब हम सपने में यात्रा करते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं, हमारे शरीर की इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं, फिर भी हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि आंतरिक संसार बाहरी दुनिया से कहीं अधिक विशाल है। हमारी आंखें बंद होते हुए भी हम कहीं ना कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, किसी अदृश्य और अद्भुत दुनिया में खो जाते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हैं, तो हम देख, सुन और अनुभव कैसे कर रहे होते हैं? यही वह आंतरिक संसार है जो हम रोज अपने भीतर अनुभव करते हैं, लेकिन कभी उसका गहराई से विश्लेषण नहीं करते। स्वामी मुकुंदानंद जी का यह भी कहना था कि मन और बुद्धि का सामंजस्य बहुत जरूरी है। मन हर समय विचारों, इच्छाओं और प्रवृत्तियों से भरा रहता है, लेकिन बुद्धि हमें यह सिखाती है कि हम किसे स्वीकार करें और किसे नकारें। अगर हम बुद्धि का सही इस्तेमाल करें तो हम मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी गंभीर काम में व्यस्त हैं तो मन बार बार विचलित होने की कोशिश करेगा, लेकिन बुद्धि कहेगी, यह काम जरूरी है, तुम्हें इसे खत्म करना है। इस समझ से मन में संयम आ जाता है और व्यक्ति अपने कार्य में फिर से जुट जाता है। स्वामी जी कहते हैं, मन और बुद्धि दोनों के बीच यह संवाद चलता रहता है। जब हम अपनी बुद्धि से काम लेते हैं तो हम अपने मन को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति का मन लगातार यह कह रहा है, आज रात मैं टीवी देखूंगा, आराम करूंगा, लेकिन उसकी बुद्धि कहती है, नहीं, कल तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार काम करता है तो वह अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करेगा और अगले दिन की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेगा। स्वामी जी यह समझाते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि की शक्ति को पहचानना जरूरी है। अगर हम अपनी बुद्धि को सशक्त बनाते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। स्वामी मुकुंदानंद जी ने यह भी बताया कि मन हमेशा इच्छाओं से भरा रहता है। इच्छाएं कुछ अच्छे भी हो सकती हैं जो हमें आत्मिक और मानसिक शांति की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं, और कुछ बुरी होती हैं जो हमें भौतिक सुखों की ओर खींचती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हम जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी मुकुंदानंद जी ने इच्छाओं को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा है, जिनका प्रत्येक पर हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन 3 श्रेणियों को सत्व गुण, रज गुण और तम गुण के रूप में समझा जा सकता था। सत्व गुण, जब हमारी इच्छाएं उच्च और सकारात्मक होती हैं। यह इच्छाएं मानसिक शांति, ज्ञान, आत्मसमझ और सेवा की भावना से प्रेरित होती हैं। जब हम सत्व गुण की अवस्था में होते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं
जीवन के गहरे उद्देश्यों की ओर मुड़ जाती हैं, जैसे सत्य की खोज, परिश्रम से आत्मविकास, दूसरों की मदद करना और समाज के लिए योगदान देना। ऐसी इच्छाएं हमें मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति की ओर ले जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने की इच्छा रखते हैं, तो यह न केवल उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है, बल्कि हमें भी आत्मिक संतोष मिलता है। सत्व गुण की इच्छाएं हमें अपने जीवन को सरल और समर्पणमयी तरीके से जीने की प्रेरणा देती हैं, और इसी कारण हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। रज गुण की अवस्था में हमारी इच्छाएं अधिकतर भौतिक सुखों और भौतिकतावादी दृष्टिकोण से प्रेरित होती हैं। यह इच्छाएं अक्सर हमें बाहरी संसार के प्रति आकर्षित करती हैं, जैसे बातें धन की प्राप्ति, प्रसिद्धि, आनंद के भौतिक स्रोत या किसी तरह के भौतिक सुख। रजगुण में हमारी आकांक्षाएं अधिक निजी लाभ के लिए होती हैं, और हम उन उपलब्धियों के पीछे दौड़ते रहते हैं जो हमें तात्कालिक खुशी दे सकती हैं, लेकिन इनमें स्थायिता का अभाव होता है। उदाहरण स्वरूप, जब हम धन और वस्तुओं की अधिकतम प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं, तो यह हमारे मन में प्रतिस्पर्धा, तनाव और मानसिक उलझन पैदा कर सकती है। रजगुण की इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं दिखती, क्योंकि जब हम एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो अगला लक्ष्य सामने होता है, और यह हमें संतोष नहीं देता, बल्कि हमें और अधिक की लालसा पैदा कर देता है। इस प्रकार रजगुण हमें भौतिक संसार के भटकाव में डालता है और मानसिक असंतोष और बेचैनी की स्थिति उत्पन्न करता है। अंत में तमगुण की स्थिति वह है जब हमारी इच्छाएं अव्यक्त और नकारात्मक होती हैं, जीवन को आलस्य, नशे की आदतों और मानसिक रूप से निष्क्रियता की ओर ले जाती हैं। तमगुण में व्यक्ति की आकांक्षाएं आत्मविनाश की ओर होती हैं, जैसे नशे की लत, आलस्य, अस्वस्थ आदतें या दूसरों के प्रति नफरत और द्वेष की भावना रखना। ऐसी इच्छाएं से अवनति की ओर खींचती हैं। जब हम तम गुण की अवस्था में होते हैं, तो हम आत्मनिर्भर नहीं होते, बल्कि बाहरी संतोष के लिए जीवन जीते हैं, और अक्सर हम आत्मनाशक आदतों में फंसे रहते हैं। यह स्थिति हमारे मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है, और हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ने के बजाय गिरावट का सामना करते हैं। तम गुण की इच्छाएं अक्सर हमें तात्कालिक सुख देती हैं, लेकिन वे अंततः हमें अवसाद, निराशा और जीवन के असंतोष की ओर ले जाती हैं। स्वामी जी के अनुसार इन तीन गुणों के बीच संतुलन और समझ आवश्यक है। जब हम सत्व गुण की इच्छाओं को बढ़ाते हैं, तो हम अपने जीवन को शांति, संतुलन और ज्ञान की ओर ले जाते हैं। रजगुण और तम गुण की इच्छाएं हमें बाहरी संसार के भ्रम और मानसिक अशांति में डाल सकती हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति केवल भौतिक सुखों के पीछे दौड़ता है, जैसे अधिक पैसा कमाने की इच्छा, तो वह केवल मानसिक तनाव और चिंता में फंसेगा। लेकिन अगर उसकी इच्छा उच्च है, जैसे ज्ञान और सेवा की इच्छा, तो उसे आंतरिक शांति मिलेगी और उसका जीवन संतुलित रहेगा। स्वामी जी का यह कहना है कि हमें अपनी इच्छाओं को पहचानने और उन्हें उच्च और आत्मिक लक्ष्यों की ओर मोड़ने की आवश्यकता है। यही जीवन में वास्तविक सफलता की कुंजी है। स्वामी मुकुंदानंद जी ने यह भी बताया कि इच्छाओं के पूरे न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। जब इच्छाएं पूरी होती हैं, तो वह लोभ में बदल जाती हैं, जो कि एक और जाल है। यह चक्र हमारे जीवन को जटिल बनाता है। अगर हम इस चक्र को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करना होगा और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। स्वामी जी का मानना था कि इच्छाएं हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं और वे हमें सुख की ओर खींचती हैं। लेकिन अगर हम आत्मिक जागरूकता के साथ इन इच्छाओं को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने जीवन में सही संतुलन पा सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने बहुत अधिक खाने की इच्छा की और उसने एक दिन में 5 बड़ी प्लेटें खाईं। उसे संतुष्टि मिली, लेकिन अगले दिन वह फिर से अधिक खाने की इच्छा करने लगा। यही लोभ है। स्वामी जी का कहना है कि अगर हम इन इच्छाओं को नियंत्रित करें, तो हम अपने आंतरिक सुख की ओर बढ़ सकते हैं। स्वामी मुकुंदानंद जी का यह संदेश है कि मन ही हमारा सबसे बड़ा यंत्र है, और अगर हम इसे सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकें, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि की शक्ति का उपयोग करना आवश्यक है।
हमारी इच्छाएं यदि उच्च और आत्मिक स्तर पर हों, तो हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यही असली मन इंजीनियरिंग है, जो हमें न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी ले जाती है।